मैंने तो यही सोचकर हाँ में हाँ मिलाई थी कि घर आएगी, घर का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन उसने तो हमें ही घर का हिस्सा ना समझा। आपने हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डाला है, इसीलिए इतनी बिगड़ी है वो। बच्ची है ना, बच्ची है तो बड्डी कब होगी वो, और कब समझ में आएगा उसको। जाने से पहले ये हमारे सारे मटेरियल्स वापस कर जाए। आफ्टर ऑल पैसे तो हमारे लगे हैं ना सामान पे, है ना? सुना नहीं तूने? पैकेट वहां पे रख और दफा जा यहाँ से, और कोई जरूरत नहीं है दोबारा यहाँ आने की। बिच्छू जी, मुझे उन्हें सॉरी कहना चाहिए। ओ यार, धागा फिर टूट गया। धागे में अगर गांठें पड़ जाए ना तो कपड़े की रेट पिट जाती है। यही सीन है मैडम जी के घर का, ऊपर से तो डिजाइनर, नीचे से बेकार। और 100 साल जियोगे मैडम जी आप ही के बारे में सोच रहा था मैं भी। ओहो, इसका मतलब तो हमारा बुढ़ापे तक का साथ है जी, हैं? लेकिन मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरे तो 100 साल पहले ही पूरे हो जाएंगे, है जी। सॉरी, मेरी वजह से पापा ने आपको। ओ ना जी ना, आप टेंशन ना लो, आपकी क्या गलती है इसमें। आज की देने की चीज तो फ्री में मिलती है, गालियाँ दुनिया दिल खोल के देती है। और आपको मैं बता दूं, ये बिज्जू ना गालियाँ सुनने के मामले में गांधी जी का तीसरा बंदर है। जैसे कोई गाली देने लगता है, मैं तो कान पे हाथ रख लेता हूँ जी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा? ओ नहीं जी नहीं, मैं बुरा नहीं माना। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अच्छा, माफी मांग। विधि, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी विधि। सारी की सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसा क्यों कह रही हो जस्सी? आई मीन इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके विधि, इट्स नॉट ओके। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया, मैं जितनी भी माफी मांगू कम है। इनफैक्ट अब तो मुझे माफी मांगने के हक भी नहीं है। जस्सी, ऐसा मत कहो जस्सी, और अब रोना बंद कर दो प्लीज। नहीं जाना मुझे पेरिस वेरिस, नहीं बनाना मुझे अपना करियर। बस मैं एक बार 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 सोच रही हूँ कि हाउ कुड आई डू ऑल दैट। आई कांट फेस द फैक्ट कि मेरे कारण, जस्सी के कारण, उसकी बड़ी बहन को पापा ने इतना डांटा, और उस लड़के की इंसल्ट जिसको तुम मेरे काम के लिए लेके आई थी। जस्सी मेरी बात सुनो, सुनो। It was horrible. सुनो, लिसन टू मी। जो कुछ भी हुआ अब उसे भूल जाओ, ठीक है? पापा ने जो कुछ भी कहा ना, वो बहुत गुस्से में कहा। सच पूछो तो मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हें बुरा नहीं लगा तो मुझे भी बुरा नहीं लगा। विधि, अपनी छोटी बहन की गलतियां सुधारने का एक मौका दो ना प्लीज। उसकी कोई जरूरत नहीं है जस्सी, मैंने कहा ना। जरूरत है विधि, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? प्लीज मना मत करना। नहीं करूंगी। ओके, कम विद मी। जस्सी, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, लेकिन और कितना दूर है ये जमुना पार? मुझे पहले पता था तो यहाँ पे नहीं आती। और कितनी दूर है? बस पहुंचने ही वाला है जस्सी, यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ पे कार नहीं ला सकते थे ना, इसीलिए। ओके, लेट्स गो। यू प्लीज वेट, वेट। इडियट, पागल गधे, आंखें नहीं है क्या तेरी? सॉरी आंटी। आंटी? मैं तुझे आंटी दिखती हूँ क्या? इधर बताती हूँ। जस्सी,
इट्स ओके, जाने तो जैसी बच्चे हैं। बच्चे तुम के मॉम को बुलाओ। वो आज करके ऐसे कैसे सड़कों पे छोड़ा हुआ इन गुंडों को? Oh shit, bad smelling so much. See क्या किया इन्होंने? हंस के रहे हो गली के गुंडे? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? सबको जेल भिजवा दूंगी। खेलना फिर वहाँ पे क्रिकेट। तो फिर घर चले जस्सी? हाँ चलो। अगर विधि ने ये कह दिया ना वो बिज्जू इस काम को कर सकता है, तो भाई शर्तिया मैं कहती हूँ कि ये काम वो बिज्जू ही कर सकता है दिल्ली सिटी में। नहीं नहीं, इट्स ओके। जब यहाँ तक आ चुके हैं तो मिलके चलते ना उस बिज्जू से। एक बारी कम लगते तो मैं 2 बारी सॉरी बोल देती हूँ। इफ यू वांट मैं कान पकड़ के भी सॉरी बोल देती हूँ। गलती होगी मुझसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। अच्छा जी, आप दूध के दूल्हे, मैं मायापुरी हैं। सच तो बोल रहे हो ना छोटी मैडम जी? फुद्दू समझ के कद्दू तो नहीं बना रही? कद्दू? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ट्रस्ट मी, ये सब मैं पेरिस जाने के लिए नहीं कर रही। टू हेल विद पेरिस। बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि पापा ने तुम्हारी इंसल्ट की और विधि को भी डांटा। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। आज तक कोई समझ ही नहीं पाया छोटी मैडम जी को। इन्हें पेरिस जाना नहीं और सब पीछे पड़े हुए हैं पेरिस भेजने के लिए। डू वन थिंग मैडम जी, अपने साथ ये जबरदस्ती मत होने दो और बोल दो अपने पापा जी को आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पेरिस वेरिस जाने में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी जगह बड़ी मैडम जी को भेज दिया जाएगा। क्यों मैडम जी, इतना नहीं कर सकती आप अपनी छोटी बहन के लिए? नहीं नहीं, आपने मुझे फिर से गलत समझ लिया। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने नहीं वाली। मैं तो वो झूठ बोल रही थी। देख लिया जी, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अब जाओ यहाँ से, झूठे लोगों के लिए बिज्जू की वर्कशॉप में जगह नहीं है। प्लीज डोंट से दिस। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरा पेरिस जाने का चांस। जस्सी प्लीज। ओके, मैं बात करती हूँ, आप मान जाइए ना प्लीज। देखिए जस्सी जेन्युइनली सॉरी बोल रही है आपको, एंड इवन आई एम सॉरी कि पापा ने आपको। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो मैडम जी? पर प्लीज हमारा काम कर दीजिए ना प्लीज। अब आप ऐसे बोल रहे हो मैडम जी तो मुझसे ना नहीं करी जाएगी। चलो ओके है जी, डंडन आ डंडन। समझो हो गया काम आपका। थैंक यू सो मच। कल सुबह आके ले जाना कपड़े अपने, छोटे कपड़े निकाल इनके, काम शुरू करना है। वैसे आधा काम तो मैंने कल रात को ही पूरा कर दिया था, और ऐसे डिजाइन बनाऊंगा ना फिरंगी देखते रह जाएंगे। I love it. Woo! अरे ये क्या किया? जस्सी हो गया जी बंटाधार। इसे कहते हैं अपने फटे में टांग अड़ाना। अब मैं चाहूँ ना तो भी नहीं हो सकता आपका काम। Don't say this please. ये प्लीज कोई बाबा की बूटी है क्या जो आपने प्लीज बोल दिया और हो गया इलाज हर प्रॉब्लम का? पता है कितना टाइम लगा था इसे बनाने में? सारे किराए पे पानी फेर दिया। जाके कह दो उन फिरंगियों से अब नहीं हो सकता आपका काम दोबारा। ओ बस 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 बस, ये रोने का ड्रामा दोबारा मत शुरू करना। उठाओ अपना तामझाम और बाहर जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए प्लीज, उस बेचारी ने जानबूझकर तो नहीं किया ना, गलती से हो तो गया। इनकी गलती ठीक करने का ठेका थोड़ी उठाया मैंने। एक रात में अकेला बैठ के कैसे पूरा करके दूंगा? जो करके दिया था उस पर तो रंग फेंक दिया। अगर मैं यहीं रुक के आपका साथ दूं तो? आपको यहाँ बिठा के आपकी शक्ल थोड़ी देखूंगा मैडम मैं। काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ना। देखिए आप जैसी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा बहुत कपड़ा बुनना मैंने भी सीखा है। कम से कम आपको असिस्ट तो कर ही सकती हूँ ना। किताबों में पढ़े कमाल और खड्डी पे चढ़े माल में बहुत फर्क है मैडम जी। अगर किताबें पढ़ के कारीगर बनना इतना आसान होता ना तो अपनी गली का पनवाड़ी भी कारखाना खोल लेता। आप एक बार मुझे चांस देकर तो देखिए, चाहे तो सिंपल वाला कपड़ा दे दीजिए, और फिर आप तो साथ होंगे ही। प्लीज। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो कोशिश करके टाइम वेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, काम पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जयराम जी की है जी। तो तुम यार होगी इसके साथ?
डोंट टेल मी कि मुझे भी इस खड़ूस के साथ रहना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है जसी। तुम घर जाओ, मैं कल सुबह पूरे कपड़े लेकर आ जाऊंगी। और पापा को प्लीज सिचुएशन समझा देना, और ये भी कह देना कि मैं पूरी रात वर्कशॉप में ही रहूंगी। या डोंट वरी, तू पापा की टेंशन मत ले, आई विल हैंडल हिम। यू जस्ट गेट माय वर्क डन प्लीज। हाँ जसी, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश? आई मीन डोंट वरी, मैं काम पूरा करके ही आऊंगी। या ओके। मैडम जी, क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है? नहीं तो अभी भी नहीं देना चाहिए था। उस्ताद के साथ काम करना मतलब किला फतेह करना। ऑल द बेस्ट मैडम जी। ध्यान से सुन लो ये सारे, सारा काम छोड़ के पहले मैडम जी का काम शुरू कर दो। कल सुबह तक सारा काम करके देना है। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ठीक है? सारा काम फुल स्पीड में, डंडन आ डंडन। समझ गए सारे? छोटे, जा तू मैडम जी के लिए खड्डी तैयार कर जा। हो गया उस्ताद? आ जाओ मैडम जी, समझा दूं आपको। आपने किया तो है ना ये पहले, और आपको बताया था ना किताबों में पढ़े कमाल और खड्डी पे चढ़े माल में बहुत फर्क होता है जी। देखो, इसे यहाँ ला के आप इधर से खींचना शुरू करोगे तो ये उधर चला जाएगा और यहाँ से बुनाई शुरू हो जाएगी। फिर आप इधर से खींचोगे तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ से बुनाई शुरू हो जाएगी। इसे खींचोगे तो नीचे से कपड़ा बनना शुरू हो जाएगा। करके दिखाओ। समझ आ गया आपको? जी। कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लेना। ओए, चल यहाँ से काम कर अपना। घनश्याम, काम हुआ तेरा? हाँ जी भैया, देख लो। खाना लगवा दूं उस्ताद? बहुत भूख लग रही है। ओ पागल, चल भाग यहाँ से। दिख नहीं रहा तेरे को काम हो रहा है यहाँ पे? और जिसको खाना खा के आना है खाया। ओए, शोर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। जा तू भी खाया।
ना ना भावे पूरी रात रवे वो घर से बाहर, मेरी बला से ना मैनू की है भाई। मेरा मतलब तो पम्मी सिर्फ इस बात से है कि भाई जस्सी पुत्र के सारे डिजाइनों का कलेक्शन कल सवेर तक रेडी हो जाना चाहिए बस। हाँ मैंने भी विधि से कह दिया नानी, वो जमुना पार वाला मेरा डिजाइन ठीक से बना दे। रब ना करे वो मरजानिया काम खत्म नहीं कर पाई तो। ना पम्मी एक बात तो श्योर है कि अगर विधि से ये काम पूरा नहीं हो सकिया ना तो फिर ये काम पूरा करना किसी और के भी बस का नहीं है। हाँ तो क्या बात है जी, खाने की टेबल पे ये क्या कम शम की बातें हो रही हैं? दीदी दिखाई नहीं दे रही है, कितने है? जमुना पार। जमुना पार? एक्चुअली डार्लिंग, जैसी के जरा से काम के लिए वो जमुना पार गई है, लेकिन उसे वो छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो सका। अब कह रही है रात भर उसे वहीं रुकना पड़ेगा। पम्मी पता ऐसे रोटी छोटी फ्रा ना दिमाग तो ठीक है उसका। मैं अभी फोन करता हूँ उसको। कौन सा है मेरा? दमाजी ना ये क्या कर रहे हो पुत्र जी, ऐसे नहीं करते। ओए खाना टेबल से छट के ऐसे नहीं उठा करते दमाजी। अच्छा मेरी गल ते सुनो, वो ऐसा है ना दमाजी कि अपने जस्सी पुत्र है ना, इसने बड़ी मेहनत से ऐसे सोने डिजाइन बनाए ने ना कि बस पूछो ही मत। तो अपनी विधि जो है ना उन डिजाइनों को लेकर ना उसका कलेक्शन तैयार करवाने के लिए बाहर गई हुई है। अब आपने तो उस बेचारी को इतना डांटा है, अब वो बेचारी कुछ काम करके दिखाना चाहती है ना आपको, इसलिए। हाँ और नाले उसको ये भी पता है कि भाई अगर काम पूरा ना हुआ है और वो फिरंगी पेरिस वाले खुश ना हुए तो फिर हमारी जस्सी के लिए मतलब पेरिस जाना तो बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा कि नहीं। पर मम्मी जी उसको हमेशा सारे काम लास्ट मिनट पे ही क्यों करने होते हैं? क्यों जैसे पुत्र, इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरी कलेक्शन तैयार होने में? ये तो उसी को पता होगा ना पापा, मैंने तो उसे पहले समझा दिया था, लेकिन उसे जमुना पार वाले कारीगर से काम करवाना था। देखा था ना उस दिन कैसे भाव खा रहा था। वैसे काम तो उस मरजाने कारीगर को ही करना था ना डाले, और फिर उसे वहां रुकने की क्या जरूरत थी? उसे तो वापस पम्मी अभी तो मैंने पुत्र समझाया है कि भाई विधि अपने वहां जाकर कारीगरों के सिर पे बैठकर अपनी आंखों के सामने पूरे परफेक्शन के साथ काम करवाना चाहती है। आफ्टर ऑल जस्सी का काम है भाई, है? आप तो जानते हैं दमाजी, ये जो कारीगर शारीगर है और डंडे के जोर के बिना काम शाम नहीं करते। मैं ठीक कह रही हूँ ना पुत्र जी? है मम्मी जी शायद ठीक कह रही हैं। मम्मी जी दीदी हम सबको खुश करना चाह रही होगी, अगर गई है तो काम पूरा करके ही आएगी। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी फिक्र शिकर की कोई बात नहीं है दमाजी, ना फैक्ट्री में वो कोई अकेली थोड़ी ना बैठी हुई है, तो नाइट शिफ्ट में बथेरे कारीगर शारीगर होते होंगे ना वहाँ पर, है? और मैं क्या, ये गल्ला तो होती रहेंगी। और चलो खाना शाना खाओ। मैंने ना आज दमाजी अपने हाथों से स्पेशल मटर पनीर की सब्जी बनाई है। आ जाओ जी, आ जाओ। ये आपके हाथ के मटर पनीर है। आ जिंदाबाद। आओ यार। तू कितने जा रही है? तो बात सुन, तूने काम बिगाड़ने की कसमें खाई हुई है क्या? नहीं तो फिर तेरे से चुप होकर बैठा नहीं जाता, मुंह पे पट्टी पोत के। अगर दमाजी ने लाड में आकर उसको विधि को फोन कर दिया तो हमारी तो स्कीमें तरी की तरी रह जाएंगी कि नहीं, है? समझ गई? ओहो मम्मी जी जल्दी आ जाओ आप भी। हाँ मम्मी चले ना पुत्र। यस डार्लिंग। दिखाओ मैडम जी क्या किया आपने। बकवास, ये किया 4 घंटे में आपने। काम रोक दो सारे लोग। नाम नहीं खराब करना जी हमें मार्केट में अपना। आपके कहने से कोशिश करके देख ली, काम नहीं हुआ, अब गुड बाय। और कह देना छोटी मैडम जी से भी हो गया काम। डन 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 डन। और बस मैडम जी, ये आंसू की गंगा जमुना यहाँ मत बहाओ, घर जाके बहा लेना, कोई तरस खा लेगा आप पे। क्वालिटी फैब्रिक बनाते हम, ये लट्ठे वाला कपड़ा नहीं बनाते, पजामे वाला। गुड बाय जी, मुझे नहीं करनी मत्था पच्ची।